Assalamualaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 8 percentages, exercise 8A. और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24 I'm sorry 24 as part of their project. Question number 24, as part of their project, Nadia and Raju conducted a survey of 10% of the number of students in class A and on 70% of the number of students in class B. Nadia said 10% plus 70%, that is 80% of this total number of the students in the two classes had done in the survey. ओ नहीं भाई, क्या हो गया? नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 10% भाई क्लास ए का 10% अलग होगा, क्लास बी का 10% 70% अलग होगा, और उन दोनों बच्चों को एक ही क्लास में ला करके 80% निकालना उनका अलग आता है आंसर. अब इसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी क्या? लिख दीजिएगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं परसेंटेजेस. राजू हाउएवर सेड दैट 10% ऑफ एंड 70% दैट इज़ 40%. नहीं भाई, राजू भी गलत हैं. दोनों के परसेंट एवरेजेस थोड़े निकालने, ये तो एवरेजेस के लिए यूज़ होता है फार्मूला जो इन्होंने यूज़ किया राजू ने. कौन सी क्लास के बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं? इतनी छोटी सी चीज़ नहीं पता बच्चों को कि एवरेजेस में नहीं होता. ये भी गलत कह रहे हैं, राजू भी गलत कह रहे हैं. एडवांस लेवल पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हद हो गई है. चले, ये तो ख़त्म. इसमें तो दोनों में नो ही आंसर आएगा. ठीक है ना. स्टेटमेंट अगर आपने लिखनी हो तो जो स्टेटमेंट आप सेटिस्फाई कर सकते हो इस एग्जामिनर को कि ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, वो आप इसमें लिख सकते हैं. ठीक है. डिपेंड्स ऑन ओपन स्टेटमेंट है, जैसे जिसका जो दिल करे लिख सकता है. ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बड़ा है. आई एम सॉरी. कहते हैं इन 2012 जॉयस डोनेटेड 10% ऑफ हर एनुअल इनकम टू चैरिटी. अच्छी बात है. इन 2019 she donated 12% of her annual income to the charity. When Joyce was commended for being more charitable in 2019, she said, I am not charitable. I am not more charitable because I donated the same amount in 2018 and 2019. Explain how Joyce's statement could be true. देखो, माइट भी पॉसिबल है कि उस बेचारे की एनुअल इनकम कम हो गई हो, क्योंकि अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि उसने 10% दिए हैं 2018 में, ठीक है, और 12% उसने दिए हैं 2019 में, और दोनों की अमाउंट जो है वो सेम बनी है, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी और इसकी अमाउंट कम होगी. तो ज़्यादा अमाउंट का 10% और कम अमाउंट का 12% दोनों का सेम बना होगा. तो माइट भी है कि बेचारी की सैलरी वैलरी कम हो गई होगी, उसका बिजनेस कम चला होगा, या उसको प्रॉफिट कम हुआ होगा 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2018. आगे कहते हैं गिवन दैट जॉयस. अच्छा, आप इसमें क्या लिख देंगे? सिर्फ लिखेंगे माइट बी हर इनकम डिक्रीज इन 2019. ठीक है, बस. Given that Joy's annual income in the both year was each between 30,000 and 40,000, suggest a possible amount for her annual income for the each year. Okay, अब ये है सवाल भाई, ये मज़े का सवाल है. कहते हैं जॉयस की एनुअल इनकम जो है दोनों सालों में 2018 और 2019 दोनों सालों में या तो 30,000 और 40,000 के बीच बीच में थी. अब मैंने कहा था कि 2018 में उसकी इनकम ज़्यादा थी और 2019 में उसकी इनकम कम हो गई. तो हम पहले पिछले साल करंट ईयर में कम सपोज़ करेंगे और पिछले साल में हम ज़्यादा सपोज़ करेंगे हम. ठीक है, एक जगह कम और एक जगह ज़्यादा. तो एक काम कर लेते हैं. पूछा क्या है? सजेस्ट अ पॉसिबल अमाउंट फॉर हर एनुअल इनकम फॉर ईच ईयर. ओके, दोनों सालों के लिए हम इसमें सपोज़ करेंगे और अमाउंट फॉल करना चाहिए 30 और 40,000 के बीच में. तो पहले मैं 2000 मैं जा रहा हूँ 2018 में. ठीक है, पिछले साल में. और 2018 में मैं सपोज़ कर रहा हूँ एनुअल इनकम जो थी उसकी, एनुअल इनकम है ना,
एनुअल इनकम जो है उसकी वो मैं सपोज कर रहा हूँ 39,000 अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, $39,000, ठीक है। तो 10% ऑफ 39,000 कितना हो जाएगा, ये दो जीरोस कट जाएंगे तो ये बनेगा $390, एक और ज़ीरो, ठीक है। ये इसने चैरिटी की थी, ठीक है। और 2019 में भी उसने चैरिटी कितनी की थी, सेम अमाउंट की चैरिटी की थी उसने, डॉलर, क्योंकि उसने खुद कहा था ना कि उसने दोनों ईयर्स में सेम चैरिटी की है। तो हम सपोज कर रहे हैं 2019 में उसने चैरिटी की थी 39,000। अब हमें ये पता करना है कि इस 39,000 को देने के लिए उसके पास परसेंटेज 10 कितना 12% बन रहा था ना। ये 39,000 जो हमारे पास अमाउंट बन रही है 3900 जो उसने चैरिटी दिए हैं अपनी एनुअल इनकम में से, ये 12% बनती है, ठीक है, सही है। तो हमें सिर्फ अगर उसकी एनुअल इनकम मालूम करनी तो एनुअल इनकम इधर आ जाएगा और 3900 और 12 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप एक काम कर लें, इसकी एनुअल इनकम को 39,000 डिवाइड बाई 12 कर दें। 39,000 डिवाइड बाई 12 तो 32,500। तो 32,500 जो कि 30 से ज़्यादा ही है। और ये बेचारी तो बहुत गरीब हो गई 2019 में। उसकी एनुअल इनकम थी, पहले हमने सपोज की थी 39,000, वो थी 2018 में। तो उसने जो चैरिटी दिए थे वो दिए थे 3900 और 2019 में भी उसने चैरिटी दिए 3900, ठीक है। ये था आपका 12% जो कि लग रहा था कि ज़्यादा है, और ये था 10% जो कि लग रहा था कि कम है। अब पता चला किसी के ऊपर एकदम जो है ना ट्रस्ट नहीं करते हैं कि उसने ज़्यादा पैसे दिए उसने कम पैसे नहीं दिए, किसी परसेंटेज देखते हैं कि उसने परसेंटेज में कितने पैसे दिए, ठीक है ना। अब हमने देखा कि 12% दे रहे हैं और 10% दे रहे हैं, अमाउंट उसकी सेम ही आ रही है, ठीक है। तो ये देखना होता है कि उसने पैसे तो 39,000 दिए होंगे दोनों दफ़ा में, लेकिन अब उसने 12% दिए, ज़्यादा दिए, अपनी इनकम के हिसाब से ज़्यादा पैसे दे रही है। पहले पिछले साल कम दिए थे परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है ना। अमीर थी कम पैसे दिए, अब जब गरीब हुई तो ज़्यादा पैसे दे रही है ताकि और अमीर हो जाए। अब मजाक कर रहा हूँ। बहरहाल ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसके साथ ही हमारा 8A पूरा ख़त्म हो जाता है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।